बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरिज स्टार टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामी ममालिक की सरबराही तंजीम का हंगामी इजलास तलब। इसराइल ने सरहद पर फौज जमा करना शुरू कर दी। गज़वा में बमबारी से हलाकतों की तादाद 84 हो गई। अबूज़बी फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली बर्बरियत के बाद OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। नाज़रीन इकराम, गैर मुल्की खबरसार एजेंसी के मुताबिक OIC का हंगामी इजलास सऊदी अरब की दरख्वास्त पर तलब किया गया है और इतवार को होने वाले OIC के इजलास में फ़लस्तीन के मामले पर गौर होगा। इससे कबल इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC ने इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़ामत करते हुए इसराइली हमलों को बुनियादी इंसानी हकूक़ और अखलाकियात के खिलाफ इक़दाम करार दिया। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता हफ्ते नमाज जुमा की अदायगी के दौरान इसराइली फ़ौज ने मस्जिद अक्सा में घुसकर 300 से ज़ायद नमाजियों को ज़ख्मी कर दिया था, जिसके बाद से झड़पों का सिलसिला जारी है। इसराइल के गज़वा पर गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी हमले के नतीजे में कहीं बच्चों समेत 84 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इसराइल ने गज़वा की सरहद पर फ़ौज भेजना शुरू कर दी है और ख़बरदार किया है कि वो ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है। नाज़रीन इकराम, इसराइली अफवाज के सरबरान मुमकिन ऑपरेशन के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं, जबकि इसराइली डिफेंस फोर्सेस IDF ने कहा है कि इसके फ़ौजी जंग के लिए तैयार रहें। नाज़रीन इकराम, अगरचे अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में इस उम्मीद का इजहार किया कि इसराइली और फ़लस्तीनियों के दरमियान जारी कशीदगी में जल्द कमी आएगी, ताहम बुध की रात को शदीद बमबारी के बाद जुमरात को गज़वा की सरहद पर इसराइली अफवाज इकट्ठी होना शुरू हो गई। दूसरी जानब हमास के मुताबिक गज़वा में जारी बमबारी से हलाक होने वालों की तादाद 103 हो गई है, जिसमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। पीर से जारी पुरतशद्दद वाक़यात में अब तक 580 अफराद ज़ख्मी और हज़ारों बेघर हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, इसराइल में होने वाली हलाकतों की तादाद 7 हो चुकी है। इसराइल ने जुमरात की सुबह जब फ़लस्तीन ईद की नमाज की तैयारियां कर रहे थे, गज़वा पर फ़िज़ाई बमबारी शुरू कर दी थी, जिसमें शहर के बीच वाक़या एक 6 मंजिला इमारत भी तबाह हो गई है। जुमरात को दोनों फ़रीक़ैन की जानब से एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की गई और कशीदगी जारी रही। इसराइल के अंदर भी यहूदी और इसराइली अरब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मुल्क के वज़ीर दिफा ने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहा है कि दाखिली बदअमनी को कंट्रोल करने के लिए फ़ोर्स की बड़ी तादाद को इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है। अब तक वहां 400 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। गज़वा की सरहद के साथ जुमरात को 2 इन्फेंट्री यूनिट्स और 1 बख्तर यूनिट्स ने पोजीशन संभाल ली। कम अज़ कम 7000 फौजियों को भी तलब कर लिया गया है। नाज़रीन इकराम, इसराइली दफाई फ़ौज के मुताबिक जुमरात को 3 रॉकेट लेबनान की तरफ से इसराइल के शुमाली साहिली इलाकों से दूर समुंदर में फायर किए गए। किसी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की, ताहम लेबनान में बहुत से अक्सरियत पसंद ग्रुप सरगर्म हैं। इनमें से हिज़्बुल्लाह भी शामिल है, जिसने सन 2006 में इसराइल से कई माह तक जंग की थी। इसराइली फ़ौज का कहना है कि इसने गज़वा में इंटेलिजेंस की इमारतों और हमास के ज़ेर इस्तेमाल घरों और कारोबार को निशाना बनाया है। नाज़रीन इकराम, हमास ने गज़वा से इसराइल की जानब मज़ीद रॉकेट दागे हैं। हमास के तर्जमान का कहना है कि इन्होंने अपनी सलाहियतों का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया है। देर असना तिल अबीब के मरकज़ी बैन गुरियोन एयरपोर्ट पर आने वाली परवाज़ों को फ़लस्तीनियों की तरफ से फेंके जाने वाले रॉकेटों की वजह से जनूब में रोमन एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया है।
ناظرین کرام، گزشتہ شب حماس نے یروشلم اور تل ابیب کی جانب راکٹ داغے تھے، جن میں سے زیادہ تر اسرائیل کے دفاعی سسٹم نے ناکارہ بنا دیے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آپ سے چاہیں گے اجازت۔ اسی طرح کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سا خیال رکھیں اور ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔